नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फाइनली आरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने 3 से 4 बार अपने आईपीओ लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया। क्या मार्केट का डाउन होना कारण है? क्या कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है? क्या आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे ला रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आईपीओ का रिव्यू करने पर। मैं इस वीडियो के अंत में अपना ओपिनियन शेयर कर दूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म है। ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें मटेरियल को खरीदना और इनके फाइनेंशियल को मैनेज करना है। ये बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स में जीआई पाइप, एमएस वायर, एमएस टीएमटी बार, जीआई वायर, सॉइल, सैंड, ओपीसी ब्लॉक, ओपीसी, वॉल पुट्टी, सॉलिड ब्लॉक, एएसी फ्लाई ब्लॉक, स्टैंडर्ड आरएमसी शामिल है। कंपनी के प्रोमोटर्स में रौनक किशोर मोरबिया, भाविक जयेश खरा, सिद्धार्थ भास्कर शाह, जास्मीन भास्कर शाह, प्रियंका भास्कर शाह, एस्पायर फैमिली ट्रस्ट एंड प्रियंका शाह फैमिली ट्रस्ट है। कंपनी के कई क्लाइंट्स है, जिनमें अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, सापुरजी पालोनजी, द वाधवा ग्रुप, ओजोन ग्रुप, पीरामल रियल्टी, टाटा प्रोजेक्ट्स, लार्सन एंड टूब्रो, गोदरेज, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट आदि शामिल है। आईपीओ इश्यू से पहले प्रोमोटर की होल्डिंग 51.67% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 37.5% रह जाएगी। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 492.83 करोड़ थे। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके असेट में 24.78% की ग्रोथ हुई है। 2022 फाइनेंशियल ईयर से इनके असेट में लगातार ग्रोथ है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 702.36 करोड़ था। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रेवेन्यू में लगभग 6.9% की कमी आई है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2022 फाइनेंशियल ईयर में इनको 6.49 करोड़ का लॉस हुआ और ये लॉस बढ़कर 2023 में 15.39 करोड़ हो गया और 2024 फाइनेंशियल ईयर में भी इनको लॉस हुआ जो कि 17.3 करोड़ था। लेकिन अच्छी बात है कि दिसंबर 2024 क्वार्टर में इनको 6.53 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इन्होंने अपने लॉस पर कंट्रोल किया, लेकिन अब तक इन्होंने 2025 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए। 2022 फाइनेंशियल ईयर में इनकी नेटवर्थ 140.3 करोड़ थी। 2022 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 2024 में इनकी नेटवर्थ में नाम मात्र की ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखे तो 2022 फाइनेंशियल ईयर में इनके रिजर्व्स माइनस में थे। 2023 में भी इनके रिजर्व्स माइनस में थे, लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर में अचानक से इनके रिजर्व्स में ग्रोथ हुई है। इनकी उधारी की बात करें तो 2022 फाइनेंशियल ईयर से इनकी उधारी लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनी को अपनी उधारी पर कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट में सुधार करना पड़ेगा। केपीआई वैल्यू पर नजर डालते हैं। डेट इक्विटी इनकी 1.45 है, जो कि ज्यादा है। कंपनी को अपने डेट पर कंट्रोल करना पड़ेगा। RONW -13.14% है और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.61 है। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में सुधार करना पड़ेगा। हमने कंपनी के फाइनेंशियल जाने, चलिए आईपीओ को डिटेल देखते हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू 499.6 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर की प्राइस 210 से लेकर 222 रुपीज है। शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर है। एक लॉट में 67 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,874 रुपीज है। यह आईपीओ 18 जून से लेकर 20 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट 23 जून से होगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनको रिफंड 24 जून को कर दिया जाएगा और जिनको आईपीओ अलॉट हो जाएगा उनके डीमेट अकाउंट में 24 जून को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्शन में इस आईपीओ के शेयर 25 जून को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का क्या पर्पज है, इस पर नजर डालते हैं। आईपीओ से मिले फंड से 204.6 करोड़ कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने में यूज करेंगे। 177 करोड़ कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे और 48 करोड़ आरिस इंफ्रा की सब्सिडरी बिल्ड मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इसका जीएमपी 30 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 13.5% हो सकता है। आईपीओ को अच्छे पॉइंट की नजर से देखे तो आईपीओ का टोटल इश्यू साइज कम है और टोटल इश्यू साइज पूरा फ्रेश इश्यू में। आईपीओ को माइनस पॉइंट की नजर से देखे तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी की उधारी ज्यादा और लगातार बढ़ रही है।
RONW माइनस में है। इन्होंने 2025 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए। आईपीओ इश्यू के बाद में प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ओवरऑल आईपीओ को देखा जाए तो पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए इतना खास नहीं लग रहा। वैसे भी मार्केट डाउन चल रहा है, जिसका असर ग्रे मार्केट पर देखने को भी मिल रहा है। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में इस आईपीओ के लिए जीएमपी और कम हो सकता है। कंपनी अपना आईपीओ बार बार पोस्टपोन कर रही थी क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं थे, इसलिए कंपनी अपना आईपीओ लाने के लिए मार्केट के स्टेबल होने का इंतजार कर रही थी। मैं वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए इतना खास नहीं लग रहा। हाँ, लिस्टिंग के बाद में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन हमें शेयर की प्राइस का स्टेबल होने का इंतजार भी करना होगा क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है और लिस्टिंग के बाद में इसके शेयर ज्यादा नीचे आ सकते हैं। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि इसके शेयर स्टेबल हो जाए और स्टेबल होने के बाद में इसके शेयर ऊपर आने लगे और इसके बाद में शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।